कहानी की शुरुआत होती है एक एक्सप्लोरर टीम से जो साउथ अटलांटिक ओशन के बीचों बीच सफर कर रही है। इस शिप में हमारा मेन कैरेक्टर है डेविड। डेविड पेशे से एक वेदर ऑफिसर है जिसका काम मौसम का हाल जानना और डेटा कलेक्ट करना है। सरकार ने डेविड को एक बेहद खास और खतरनाक मिशन पर भेजा है। उसे समुद्र के बीचों बीच मौजूद एक वीरान आइलैंड पर पूरे 1 साल तक अकेले रहना है ताकि वो वहाँ के बदलते मौसम का ऑब्जर्वेशन कर सके। डेविड को साल भर का खाना, जरूरत का सारा सामान और सरवाइव करने के लिए कुछ जरूरी चीजें दे दी गई है। कई दिनों के इस थका देने वाले सफर के बाद आखिरकार वो शिप उस आइलैंड के पास पहुँचता है। डेविड बोट की मदद से उस आइलैंड पर उतरता है। यह आइलैंड पूरी तरह से वीरान और खामोश है। यहाँ दूर दूर तक किसी परिंदे का नामो निशान भी नहीं है। इस आइलैंड पर सिर्फ 2 ही चीजें हैं, एक बहुत बड़ा पुराना लाइट हाउस और एक छोटा सा लकड़ी का घर। डेविड को इसी छोटे से घर में अपना पूरा 1 साल बिताना है। दरअसल डेविड से पहले यहाँ रॉबर्ट नाम का एक वेदर ऑफिसर रहा करता था। रॉबर्ट की 1 साल की ड्यूटी अब खत्म हो चुकी है और डेविड को उसे रिप्लेस करना है। प्लान ये था कि रॉबर्ट इसी शिप के साथ वापस अपने घर लौट जाएगा। लेकिन सस्पेंस तब शुरू होता है जब कैप्टन और डेविड उस छोटे से घर के अंदर जाते हैं। कमरे के अंदर का नजारा देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। अंदर किसी भी इंसान का कोई नामो निशान नहीं था। पुराने ऑफिसर रॉबर्ट का सारा सामान, उसके कपड़े और किताबें यहाँ वहाँ बिखरे पड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ कोई बहुत बड़ी हाथापाई हुई हो। कैप्टन और डेविड को लगता है कि शायद रॉबर्ट उस लाइट हाउस के अंदर हो। बिना वक्त गवाए वो दोनों लाइट हाउस की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन लाइट हाउस के पास पहुंचते ही वो एक अजीब और डरावना नजारा देखते हैं। पूरा लाइट हाउस बड़ी बड़ी और तेज नुकीली लकड़ियों से घिरा हुआ था। इसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर इस लाइट हाउस को एक किले में बदल दिया हो ताकि कोई भी बाहरी चीज अंदर ना आ जा सके। कैप्टन और डेविड ने लाइट हाउस का भारी लोहे का गेट कई बार नॉक किया, लेकिन अंदर से कोई रिस्पांस नहीं आया। आखिरकार उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाकर गेट को धक्का दिया और अंदर घुस गए। अंदर काफी अंधेरा था और वहीं उन्हें एक अजीब सा बिखरे बालों वाला आदमी मिलता है। उस आदमी ने अपना नाम ग्रूनर बताया। जब कैप्टन ने ग्रूनर से पुराने वेदर ऑफिसर रॉबर्ट के बारे में पूछा तो ग्रूनर का जवाब खून जमा देने वाला था। उसने कहा रॉबर्ट तो मर गया, वो एक दिन समंदर की तरफ गया था लेकिन दोबारा कभी लौटकर वापस नहीं आया। ये सुनकर डेविड और कैप्टन दोनों बुरी तरह चौंक जाते हैं। कैप्टन को दाल में कुछ काला लगता है। वो डेविड से कहता है, डेविड मुझे ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं लग रही। अगर तुम चाहो तो इस पागलपन को यहीं छोड़कर हमारे साथ वापस चल सकते हो। लेकिन डेविड इनकार कर देता है। डेविड के दिमाग में ये चल रहा था कि अगर वो सरकार को इस मिस्टीरियस आइलैंड की एक्यूरेट वेदर रिपोर्ट दे पाया तो उसे बदले में एक बहुत बड़ी रकम मिलेगी। पैसों के लालच और अपने काम के प्रति कमिटमेंट की वजह से वो वहीं रुकने का फैसला करता है। जाते जाते कैप्टन डेविड को उसकी सेफ्टी के लिए गन देता है और कहता है अपना ख्याल रखना। कैप्टन और उसकी टीम वापस लौट जाती है और अब डेविड इस खौफनाक आइलैंड पर बिल्कुल अकेला था। कैप्टन के जाने के बाद डेविड उस बिखरे हुए घर को थोड़ा सेटल करता है ताकि वो वहाँ रह सके। रात हो चुकी थी। तभी डेविड को ड्रॉअर के अंदर एक पुरानी डायरी मिलती है। ये डायरी पुराने ऑफिसर रॉबर्ट की थी। डेविड उस डायरी को पढ़ने लगता है। उस डायरी में आइलैंड के बारे में बहुत कुछ लिखा था, लेकिन जो सबसे डरावने वाली चीज थी वो थी मिस्टीरियस क्रिएचर के बारे में लिखी गई बातें। डायरी में कुछ अजीब और खौफनाक जानवरों की स्केचेस बनी हुई थी। डेविड को समझ नहीं आता कि रॉबर्ट ने ये तस्वीरें क्यों बनाई होगी। उसे लगता है कि शायद 1 साल तक अकेले रहने की वजह से रॉबर्ट पागल हो गया था और टाइम पास के लिए सब ड्रॉ करता था। उसी डायरी के पन्ने पर रॉबर्ट की वाइफ की एक खूबसूरत फोटो भी लगी थी। डायरी पढ़ते पढ़ते डेविड की आंख लग जाती है। अगली सुबह डेविड अपने काम पर लग जाता है। वो मौसम का डेटा कलेक्ट करने के लिए समंदर के किनारे पहुंचता है, लेकिन तभी उसके कदम अचानक रुक जाते हैं। वो देखता है कि समंदर के किनारे चट्टानों के बीच कुछ पत्थर एक अजीब से पैटर्न में सजे हुए हैं और उनके बीच समंदर की सीपियां रखी हुई है। डेविड को लगता है कि शायद ये अजीब हरकत उसी पागल ग्रूनर ने की होगी। काम करते हुए जब डेविड अपनी दूरबीन से लाइट हाउस की तरफ देखता है तो उसे ग्रूनर के साथ एक और इंसान जैसी कोई परछाई दिखाई देती है, लेकिन पलक झपकते ही वो चीज वहाँ से गायब हो जाती है। डेविड खुद को समझाता है कि शायद ये उसका वहम है। अब रात हो चुकी थी। डेविड घर के अंदर अपने काम में बिजी था। तभी दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाज आती है। डेविड को लगता है कि शायद ग्रूनर उसे परेशान करने आया है।
वो आवाज लगाता है, ग्रूनर क्या तुम हो? लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आता। हाथ में लैंप लेकर जैसे ही डेविड दरवाजे की तरफ बढ़ता है, उसके कानों में कुछ अजीब सी फुसफुसाहट और गुर्राने की आवाज आती है। ये आवाजें किसी इंसान की तो बिल्कुल नहीं थी। और तभी डेविड की नजर दरवाजे के नीचे मौजूद एक छोटे से गैप पर पड़ती है। वहाँ से एक अजीबोगरीब नीले रंग का भयानक हाथ अंदर आने की कोशिश कर रहा था। वो हाथ इंसानों जैसा था, लेकिन उसकी उंगलियों के बीच चिल्लियां थी। ये देखकर डेविड के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। खौफ के मारे वो तुरंत बेसमेंट की तरफ भागता है और वहाँ एक कोने में छुप जाता है। कुछ ही देर में वो रहस्यमय क्रिएचर दरवाजा तोड़कर घर के अंदर घुस चुका था। वो क्रिएचर डेविड को ढूंढ रहा था। डेविड बेसमेंट की एक छोटी सी दरार से उस खौफनाक जीव को देख रहा था। उसकी हलचल की वजह से वो क्रिएचर डेविड को देख लेता है। खुद को बचाने के लिए डेविड तुरंत पास पड़ा एक नुकीला चाकू उठाता है और पूरी तरह से उस क्रिएचर की आंख में घोंप देता है। वो क्रिएचर चीखता हुआ वहाँ से भाग जाता है, लेकिन डेविड जानता था कि वो वापस जरूर आएगा। उस रात डेविड की आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। अब उसे यकीन हो गया था कि रोबोट की डायरी में वो लिखी हुई खौफनाक बातें कोई वहम नहीं बल्कि 100% सच थी। अगली सुबह जब डेविड घर से बाहर निकलता है तो वो रेत पर ऐसे पैरों के निशान देखता है जो किसी इंसान के नहीं थे। वो निशान सीधे समंदर की तरफ जाकर खत्म हो रहे थे और डेविड को समझ आ चुका था कि ग्रूनर ने अपने लाइट हाउस के चारों तरफ वो नुकीली लकड़ियां क्यों लगाई थी। डेविड भागता हुआ लाइट हाउस के पास आ जाता है और ग्रूनर से चिल्लाकर कहता है, ग्रूनर दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आना है, वो मुझे मार डालेंगे। लेकिन ग्रूनर बहुत ही बेरहम इंसान था। वो डेविड पर ऊपर से गंदा पानी गिरा देता है और कहता है, मैंने तुझे कहा था कि उस शिप के साथ लौट जा, अब यहाँ से दफा हो जा। अब डेविड को अपनी जान खुद ही बचानी थी। उसने घर की हर एक खिड़की को मोटी लकड़ियों से ठोक कर बंद कर दिया। उसने भी घर के चारों तरफ नुकीली लकड़ियों का एक घेरा बना दिया। दरवाजे के बाहर उसने पुरानी किताबें, कागज और लकड़ियां रखकर उन पर तीर छिड़क दिया ताकि अगर वो क्रिएचर आए तो उन्हें आग लगाकर उसे डरा कर भगा सके। खुशकिस्मती से घर की तलाशी लेते वक्त डेविड को एक पुराना बॉक्स मिलता है जिसके अंदर एक राइफल और ढेर सारी गोलियां थी। इसे देखकर डेविड की जान में जान आती है। जैसे जैसे सूरज ढलने लगता है, डेविड के दिल की धड़कनें तेज होने लगती है। रात का अंधेरा छा चुका था। डेविड अपनी गन लोड करके बैठा था, तभी बाहर से खौफनाक आवाजें आने लगती है। जब डेविड खिड़की से बाहर झांकता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसने देखा कि समंदर के पानी से सिर्फ एक नहीं बल्कि सैकड़ों की तादाद में वो अजीबोगरीब क्रिएचर बाहर निकल रहे और सीधे उसके घर की तरफ बढ़ रहे थे। कुछ ही देर में वो पूरी फौज घर को घेर लेती है और दरवाजा तोड़ने लगती है। डेविड बिना कुछ सोचे अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देता है। कुछ क्रिएचर्स गोलियां खाकर मर जाते हैं। डेविड को लगा कि गोलियों की आवाज से वो डरकर भाग जाएंगे, लेकिन अपने साथियों को मरता देख वो मॉन्स्टर और भी ज्यादा खूंखार हो जाते हैं। जब हालात बेकाबू होने लगते हैं तो डेविड अपना प्लान भी यूज करता है। वो बाहर रखे कागज और तेल लगी लकड़ियों में आग लगा देता है। आग की लपटें देखकर वो क्रिएचर्स डर के मारे वापस समंदर की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन ये डेविड की सबसे बड़ी गलती साबित होती है। वो आग धीरे धीरे डेविड के लकड़ी के घर तक पहुँच जाती है। पूरा घर जलने लगता है। डेविड खुद को एक गीली चादर में लपेट देता है और किसी तरह अपनी जान बचाकर जलते हुए घर से बाहर निकलता है। वो लाइट हाउस के पास एक बड़े से पत्थर के पीछे छुप जाता है। इस भगदड़ में डेविड के हाथ पर एक गहरा घाव भी हो जाता है। तभी अचानक आसमान से तेज बारिश शुरू हो जाती है। आग तो बुझ जाती है, लेकिन सुबह होने तक डेविड का घर पूरी तरह राख में बदल चुका था। अब डेविड के पास छुपने की कोई जगह नहीं थी। अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे हर हाल में लाइट हाउस के अंदर जाना ही होगा। डेविड अपनी राइफल उठाता है और लाइट हाउस के पास पत्थरों के पीछे छुपकर ग्रूनर का इंतजार करने लगता है। जैसे ही ग्रूनर लाइट हाउस से बाहर पानी भरने निकलता है, डेविड पीछे से उस पर गन तान देता है, लेकिन तभी अचानक ग्रूनर के पास से एक और फीमेल क्रिएचर निकल आती है और डेविड पर हमला कर देती है। डेविड किसी तरह उसे धक्के देकर नीचे गिराता है और उस पर गन तान देता है। तभी ग्रूनर चिल्लाता है, रुक जाओ, गोली मत चलाना, ये मेरी पालतू है। डेविड मौके का फायदा उठाता है और ग्रूनर के सामने एक शर्त रखता है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं इस क्रिएचर को ना मारूं तो मुझे लाइट हाउस में अपने साथ रहने दो। ग्रूनर को उसकी बात माननी पड़ती है क्योंकि डेविड के पास ढेर सारा बचा हुआ खाना और गन पाउडर था। शाम होने से पहले दोनों लाइट हाउस के अंदर आ जाते हैं। अगली सुबह जब डेविड की आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो फीमेल क्रिएचर चुपचाप उसके हाथ के उस गहरे घाव को चाट रही थी और हैरानी की बात ये थी कि उसके चाटने की वजह से डेविड का वो घाव पूरी तरह से भर चुका था।
ये किसी जादू से कम नहीं था। डेविड इस चमत्कार को देखकर हैरान रह जाता है। वो ग्रूनर से कहता है कि अगर वो क्रिएचर का राज दुनिया के सामने ले जाए तो वो दोनों बहुत सारा पैसा और नाम कमा सकते हैं। लेकिन ग्रूनर को दुनिया, पैसे या नाम से कोई मतलब नहीं था। वो इस आइलैंड को छोड़ना ही नहीं चाहता था। ग्रूनर का बाहर की दुनिया में कोई नहीं था। इस आइलैंड पर वो खुद को एक राजा समझता था। उसने लाइट हाउस की दीवारों पर जगह जगह लिख रखा था, ग्रूनर यहाँ का बादशाह है। जब डेविड ने पूछा कि यह क्रिएचर तुम्हारी पालतू कैसे बनी, तो ग्रूनर बताता है कि एक बार गलती से उसके मछली पकड़ने वाले जाल में फंस गई थी। तब ये बहुत छोटी थी। ग्रूनर ने इसकी जान बचाई और तब से ये यहीं रहने लगी। लेकिन दोस्तों, ग्रूनर एक बहुत ही घटिया और क्रूर इंसान था। वो इस फीमेल क्रिएचर को जानवर से भी बदतर ट्रीट करता था। वो उसे मारता पीटता था और हर दिन उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाता था। ग्रूनर ने उस क्रिएचर के दिमाग में इतना खौफ भर दिया था कि वो खुद को ग्रूनर की गुलाम समझने लगी थी। अब डेविड को पूरी कहानी समझ में आ चुकी थी। उसे समझ आ गया कि समंदर से वो क्रिएचर हर रात हमला करने क्यों आते हैं। वो अपने साथी को उस दरिंदे ग्रूनर से आजाद कराने आते थे, लेकिन वो दिन के उजाले में बाहर नहीं आ सकते क्योंकि सूरज की रोशनी उनकी स्किन को जला देती है। डेविड अब समझ चुका था कि वो किस नर्क में फंस गया है। शाम होने लगती है। ग्रूनर डेविड से कहता है गन लोड कर लो, वो फिर से आएंगे। कुछ ही देर में समंदर से फिर से एक बड़ी फौज निकलती है और लाइट हाउस पर अटैक कर देती है। ग्रूनर अपनी जगह से लगातार फायरिंग कर रहा था, लेकिन डेविड बुरी तरह डर गया था। वो बंदूक छोड़कर एक कोने में जाकर बैठ जाता है और डर के मारे बेहोश हो जाता है। ग्रूनर पूरी रात अकेला मॉन्स्टर से लड़ता है। अगली सुबह ग्रूनर गुस्से में डेविड के मुंह पर पानी डालकर उसे उठाता है और कहता है, सुन ले, अगर यहाँ जिंदा रहना है तो तुझे उनकी जान लेनी होगी, वरना मैं तुझे धक्के मार कर बाहर निकाल दूंगा। और हाँ, आज से तू मेरी हर बात मानेगा, मेरे लिए पानी लाएगा, घर के सारे काम करेगा और रात को मेरे साथ गार्ड ड्यूटी करेगा। डेविड के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वो ग्रूनर का नौकर बन जाता है। लेकिन डेविड को सबसे ज्यादा बुरा तब लगता था जब ग्रूनर उस फीमेल क्रिएचर को टॉर्चर करता था। अगली रात फिर से हमला होता है, लेकिन इस बार ग्रूनर डेविड को लाइट हाउस के बाहर बालकनी में छोड़कर अंदर से दरवाजा लॉक कर देता है। वो डेविड को मरने के लिए छोड़ देता है ताकि डेविड खुद लड़ना सीखे। उस रात डेविड अपनी जान बचाने के लिए पागलों की तरह लड़ता है। सुबह जब ग्रूनर दरवाजा खोलता है तो डेविड खून से लथपथ बाहर बैठा होता है। अब डेविड सीख चुका था इन क्रिएचर्स को कैसे मारना है। दिन इसी तरह गुजरते गए। रातों को मॉन्स्टर से लड़ना और दिन में ग्रूनर की गुलामी करना, यही डेविड की जिंदगी बन चुकी थी। लेकिन इस दौरान डेविड और उस फीमेल क्रिएचर के बीच एक अजीब सा इमोशनल कनेक्शन बन गया था। डेविड उसे इंसानों की तरह ट्रीट करता था। डेविड ने उसे खूबसूरत नाम भी दिया, अनारियस। डेविड अनारियस का दर्द समझता था। अपनों से दूर रहकर एक दरिंदे की गुलामी करना कैसा होता है, ये डेविड भी महसूस कर रहा था। धीरे धीरे सर्दियां शुरू हो जाती है और क्रिएचर्स के हमले कम होने लगते हैं। डेविड को लगता है कि शायद वो वापस चले गए हैं, लेकिन ग्रूनर उसे वार्न करता है कि वो सिर्फ अपनी तादाद बढ़ा रहे हैं और एक बड़ा हमला करेंगे। रात के खाने के बाद डेविड और ग्रूनर टाइम पास करने के लिए चेस खेलने लगते हैं। खेल में वो दोनों इतने खो जाते हैं कि वो लाइट हाउस की मेन लाइट्स ऑन करना ही भूल जाते हैं। अंधेरे का फायदा उठाकर क्रिएचर्स लाइट हाउस की बालकनी तक चढ़ जाते हैं और उन पर अचानक हमला कर देते हैं। डेविड और ग्रूनर बुरी तरह गिर जाते हैं। इस बार क्रिएचर्स की तादाद इतनी ज्यादा थी कि गोलियां भी कम पड़ने लगी थी। लड़ते लड़ते ग्रूनर के पैर में गहरा घाव हो जाता है। दोनों को लगता है कि आज उनकी मौत पक्की है, लेकिन तभी सूरज निकलता है और क्रिएचर्स धूप से बचने के लिए समंदर में लौट जाते हैं। अगले दिन डेविड की नजर समंदर के दूर एक शिप पर पड़ती है। उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वो आजादी की उम्मीद में एक फ्लेयर गन लेकर उस शिप को सिग्नल देने के लिए भागता है, लेकिन तभी ग्रूनर वहां आ जाता है और डेविड के हाथ से गन छीन लेता है। ग्रूनर नहीं चाहता था कि डेविड यहाँ से जाए। ग्रूनर को डर था कि अगर डेविड वापस चला गया तो वो दुनिया को अनारियस और ग्रूनर के काले सच के बारे में बता देगा। उसी वक्त अनारियस ग्रूनर पर हमला कर देती है। वो डेविड को बचाना चाहती थी, लेकिन इस हाथापाई में बहुत देर हो जाती है और वो शिप वहां से चली जाती है। डेविड की आजादी की आखिरी उम्मीद भी उस शिप के साथ समंदर में कहीं डूब जाती है। कुछ दिन और बीत जाते हैं। डेविड एक दिन अनारियस को खुश करने के लिए मछली की हड्डियों से एक छोटी सी टॉय बोट बनाकर गिफ्ट करता है। उस बोट को देखकर अनारियस डेविड का हाथ पकड़ती है और उसे आइलैंड के एक छिपे हुए हिस्से में ले जाती है। वहाँ डेविड देखता है एक असली बोट पड़ी हुई थी। जब डेविड ग्रूनर से इसके बारे में पूछता है तो ग्रूनर बताता है कि कुछ समय पहले एक शिप यहाँ बर्बादी का शिकार हुआ था। उस शिप के कुछ लोग इस बोट में चढ़कर आइलैंड पर आए थे, लेकिन रात होने से पहले ही उन क्रिएचर्स ने उनको मार डाला।
ग्रूनर ये भी बताता है कि उस डूबे हुए शिप में ढेर सारा गोला बारूद और डायनामाइट मौजूद था। ये सुनते ही डेविड के दिमाग में एक मास्टर प्लान आता है। लाइट हाउस में एक पुराना डाइविंग सूट था। डेविड ग्रूनर से कहता है कि अगर वो डाइविंग सूट पहनकर समंदर के नीचे उस टूटे हुए शिप तक जाए तो वो वहाँ से डायनामाइट ला सकता है, जिससे वो उन क्रिएचर्स को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। ग्रूनर मान जाता है, लेकिन ग्रूनर का असली प्लान कुछ और ही था। वो सोच रहा था कि डेविड नीचे से डायनामाइट ऊपर ले आएगा, वो डेविड की रस्सी काट देगा और उसे समंदर में ही मरने के लिए छोड़ देगा। दोनों बोट लेकर समंदर के बीच में जाते हैं। डेविड वो भारी भरकम डाइविंग सूट पहनकर समंदर की गहराई में उतर जाता है। नीचे का नजारा बहुत डरावना था। डेविड को वो डूबा हुआ शिप और उसमें रखे डायनामाइट के बॉक्स मिल जाते हैं, लेकिन तभी डेविड के सामने दो क्रिएचर आ जाते हैं। डेविड खौफ के मारे अपना बैलेंस खो देता है और नीचे गिर जाता है। डाइविंग सूट इतना भारी था कि वो खुद से उठ भी नहीं पा रहा था, लेकिन तभी डेविड गौर से देखता है वो कोई खतरनाक मॉन्स्टर नहीं थे, बल्कि उन क्रिएचर्स के दो छोटे छोटे बच्चे थे जो वहाँ खेल रहे थे। डेविड किसी तरह उस भारी सूट को वहीं खोल कर छोड़ देता है और तैरता हुआ सरफेस तक आ जाता है। ग्रूनर डेविड को जिंदा देखकर थोड़ा हैरान होता है, लेकिन वो डायनामाइट देखकर खुश हो जाता है। अब उनके पास डायनामाइट आ चुका था। डेविड और ग्रूनर मिलकर लाइट हाउस के चारों तरफ दो अलग अलग लेयर्स में डायनामाइट बिछा देते हैं। प्लान ये था कि जैसे ही क्रिएचर्स पास आएंगे वो एक ही बटन दबाकर सबको उड़ा देंगे, लेकिन बर्फबारी का मौसम आ चुका था और क्रिएचर्स के हमले अचानक बिल्कुल बंद हो गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे अनारियस ने उन्हें इस जाल के बारे में बता दिया हो। ग्रूनर इस बात से चिढ़कर अनारियस को फिर से पीटने लगता है, लेकिन डेविड उसे रोक लेता है। आखिरकार डेविड एक चाल चलता है। वो लाइट हाउस का मेन गेट जानबूझकर खुला छोड़ देता है और अनारियस को लाइट हाउस के टॉप पर जाकर चोर से चीखने के लिए कहता है। अनारियस की आवाज सुनते ही समंदर में हलचल मच जाती है। क्रिएचर्स को लगता है कि अनारियस खतरे में है और दरवाजा खुला देखकर वो पूरी ताकत से लाइट हाउस की तरफ टूट पड़ते हैं। जैसे ही सैकड़ों क्रिएचर्स डायनामाइट के घेरे में आते हैं, ग्रूनर धमाका करने के लिए लीवर दबाता है, लेकिन ब्लास्ट नहीं होता। दरअसल डेविड ने सेफ्टी के लिए वायर डिस्कनेक्ट कर दिए थे और ग्रूनर उसे जोड़ना भूल गया था। क्रिएचर्स लाइट हाउस के अंदर घुसने लगते हैं। डेविड पागलों की तरह ऊपर भागता है और डायनामाइट के वायर को जोड़ता है। ग्रूनर अपनी गन से उन्हें रोकने की कोशिश करता है। जैसे ही वायर जुड़ता है, डेविड लीवर खींच देता है, डायनामाइट फटता है और सैकड़ों क्रिएचर्स के चिथड़े उड़ जाते हैं। इस भयंकर धमाके की गूंज से डेविड और ग्रूनर दोनों वहीं बेहोश हो जाते हैं। अगली सुबह जब डेविड को होश आता है तो वो देखता है कि लाइट हाउस के चारों तरफ सिर्फ खून और क्रिएचर्स की लाशें बिछी हुई थी। अनारियस वहाँ से गायब थी। ग्रूनर अभी भी पागलपन में जो क्रिएचर्स अधमरे थे उन्हें कुचल कुचल कर मार रहा था। वे डेविड की नजर एक तड़पते हुए क्रिएचर पर पड़ती है। उसके गले में एक अजीब सा नेकलेस था। ये देखकर डेविड का दिल बहल जाता है। उसे एहसास होता है कि जिन क्रिएचर्स को वो खूंखार जानवर समझ रहे थे वो भी बिल्कुल इंसानों की तरह थे। उनके भी परिवार थे, उनके भी इमोशन थे, बस वो हमारी तरह बोल नहीं सकते थे। अगले दिन जब डेविड समंदर के किनारे जाता है वो देखता है कि समंदर के किनारे से रोने की आवाजें आ रही है। वो देखता है कि पानी में क्रिएचर्स के छोटे छोटे बच्चे अपने मरे हुए माँ बाप को ढूंढ रहे थे। डेविड को एहसास होता है कि सिर्फ एक गलतफहमी और ग्रूनर के पागलपन की वजह से उन्होंने कितनी फैमिलीज उजाड़ दी। डेविड अपनी गलती सुधारना चाहता था। वो समंदर के किनारे पत्थरों से एक गोल सर्कल बनाता है और उसके बीच में वो टॉय बोट रख देता है ताकि अनारियस उसे देखकर समझ जाए। डेविड शांति चाहता है। जब डेविड वापस लाइट हाउस आता है, ग्रूनर सो रहा था। ग्रूनर के पास एक पुराना बॉक्स रखा था। जब डेविड उस बॉक्स को खोलता है, उसके अंदर वो उसी लड़की की फोटो देखता है जो फोटो उसने पहले दिन रोबोट की डायरी में देखी थी। और उस तस्वीर में उस लड़की के साथ जो आदमी खड़ा था और कोई नहीं बल्कि ग्रूनर ही था। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा सस्पेंस यही था। असल में 1 साल पहले रोबोट नाम का ऑफिसर मरा नहीं था। 1 साल तक इस वीरान आइलैंड पर अकेले रहने, अपनी पत्नी की मौत के गम और डिप्रेशन ने रोबोट की मेंटल हेल्थ को पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। पागल हो गया था और उसने अपनी एक नई पहचान बना ली थी, ग्रूनर। अब डेविड को समझ आ गया था कि ग्रूनर कोई पैदाइशी कातिल नहीं बल्कि हालात का मारा हुआ एक बीमार इंसान था। उसी शाम डेविड समंदर के किनारे जाता है। देखता है एक क्रिएचर का छोटा सा बच्चा उस टॉय बोट को अपने हाथ में लेकर खड़ा था। डेविड अपनी जलती हुई मशाल को जमीन पर फेंक देता है, ये जताने के लिए कि वो उन पर हमला नहीं करेगा। कुछ ही देर में समंदर से अनारियस बाहर आती है और उसके पीछे बचे हुए सारे क्रिएचर्स भी बाहर आते हैं, लेकिन इस बार कोई भी डेविड पर हमला नहीं करता। वो सब सिर्फ शांति से जीना चाहते थे। ग्रूनर का दिमागी संतुलन पूरी तरह बिगड़ चुका था। उसे लगता है कि अगर शांति हो गई उसकी बादशाहत खत्म हो जाएगी। वो अनारियस पर चिल्लाता है और कहता है, वापस लौट जा मेरी गुलाम। लेकिन आज अनारियस उसकी बात नहीं मानती। वो अपनी आजादी चुनती है। देखकर ग्रूनर का ईगो हर्ट हो जाता है। वो गुस्से में पागल होकर अपनी सिग्नल गन उठाता है और एक फ्लेयर गन सीधे क्रिएचर्स की भीड़ में फायर कर देता है।
फ्लेयर गन सीधे जाकर छोटे से क्रिएचर बच्चे के सीने में घुस जाती है और वो बच्चा वहीं तड़प कर मर जाता है। देखकर सारे क्रिएचर्स खौफ में वहां से भाग जाते हैं। अनारियस भी डेविड को नफरत भरी नजरों से देखती है और पानी में लौट जाती है। डेविड का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। भागकर ग्रूनर के पास जाता है और उसे जोरदार मुक्का मारता है। कहता है, ऐसा क्यों किया? सिर्फ शांति चाहते थे। ग्रूनर हाथ में एक लोहे की रॉड लेकर डेविड को जान से मारने के लिए आगे बढ़ता है। फिर डेविड उसे उसके असली नाम से पुकारता है, रुक जा रॉबर्ट, तुम कोई खूनी नहीं हो। अपना असली नाम सुनकर ग्रूनर एकदम सुन पड़ जाता है। उसके दिमाग में अपनी पत्नी और अपनी पुरानी लाइफ की यादें ताजा हो जाती है। उसे अपनी गलती और अपने अंदर के उस हैवान का एहसास होता है जो उसने खुद पाला था। ग्रूनर को समझ आ जाता है कि उसने सिर्फ अपने ईगो और पावर के लिए बेगुनाहों की जान ली। पछतावे की आग में जलता हुआ ग्रूनर खुद को उन क्रिएचर्स के हवाले कर देता है। गुस्से से भरे वो क्रिएचर्स ग्रूनर पर टूट पड़ते हैं और पलक झपकते ही उसे चीर फाड़ कर मार डालते हैं। डेविड खुद को लॉक कर देता है। ऐसे ही समय बीतता जाता है। पूरे 1 साल बाद उसी आइलैंड पर एक नई बोट आती है। उसमें एक नया वेदर ऑफिसर और एक गवर्नमेंट ऑफिसर था। वो नया वेदर ऑफिसर बिल्कुल वैसा ही था जैसा डेविड 1 साल पहले था। जब गवर्नमेंट ऑफिसर डेविड से पूछता है उससे पहले जो वेदर ऑफिसर आया था वो कहाँ है, डेविड बिल्कुल उसी खुरदरी और बेजान आवाज में जवाब देता है, पानी की तरफ गया था लेकिन दोबारा कभी लौट कर वापस नहीं आया। नए ऑफिसर को लगता है कि डेविड ही ग्रूनर है। डेविड ने भी उनकी गलतफहमी दूर नहीं की। चुपचाप बालकनी में जाकर खड़ा हो जाता है कि सच तो ये था दोस्तों, 1 साल के उस अकेलेपन, खौफ और लड़ाई ने डेविड को भी अंदर से पूरी तरह बदल दिया था। डेविड ही उस आइलैंड का नया ग्रूनर बन चुका था। वो भी इस आइलैंड को अब छोड़कर वापस कभी नहीं जाना चाहता था। दूसरी तरफ समंदर में अनारियस अपने परिवार के साथ आजाद थे। उन्हें किसी ग्रूनर का खौफ नहीं था। और इसी के साथ कहानी यहाँ खत्म होती है। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।